हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्बिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेशन की ये वाली एक्सरसाइज आपके इस चैप्टर में तो यूज होगी, प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगी। 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पर भी कॉम्बिनेशन लगता है। 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पर भी कॉम्बिनेशन लगता है। तो कॉम्बिनेशन आपके कई चैप्टर से रिलेटेड है और आगे बायनोमियल है, उसमें भी आपका कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो देखो कॉम्बिनेशन है क्या। कॉम्बिनेशन एक सिलेक्शन है, या हम कह दें कि किसी चीज को चूज करना है। हमारे पास n थिंग है, n थिंग में से r का सिलेक्शन करना है। n थिंग है, n में से r का सिलेक्शन करना है, तो कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। यहां पर जो r होगा वो 0 से बड़ा होगा और मैक्सिमम n तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे आपका एक रिलेशन इस तरह से बन जाता है कि प्रॉपर्टी बोल दें या रिलेशन बोल दें, NCR। अब ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपका NPR है और नीचे क्या है? फैक्टोरियल R है। तो एक ये प्रॉपर्टी आपकी बन के आ गई, NCR और NPR में एक रिलेशन आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी इस तरह से होती है, अगर NCR लिखा है तो इसको हम NCN माइनस R भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं बड़ी वैल्यू आती है तो वहां पर हम इसका यूज कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है NCX और NCY। अगर दोनों इक्वल हैं तो n इजकल टू एक्स प्लस वाई होगा, या फिर x इजकल टू वाई होगा। इसका भी हम काफ़ी यूज करते हैं। फोर्थ है आपका NCR प्लस NCR माइनस 1, तो अगले वाले में n प्लस 1CR हो जाता है। तो इसका भी हम काफ़ी यूज करते हैं, जब भी यूज करेंगे आपको बताएंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको 4 प्रॉपर्टी हैं, ध्यान रखनी है। इस पे बेस्ड अपने सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें जो वर्ड यूज होगा वो सिलेक्शन होगा, यानी किस चीज को सेलेक्ट करना होगा या चूज करना होगा। ये 2 वर्ड इसमें यूज होंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। तो ये हमारे पास n नहीं है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी NCX इज इक्वल टू NCY, तो ये n इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई। ये x है, ये y है, तो यहाँ n इज इक्वल टू हो गया 8 प्लस 2, यानी n की वैल्यू आ गई 10। जब आपके पास n 10 आ गया तो फिर अपन ये निकाल सकते हैं कि क्या हो जाएगा? 10C2 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये आ जाएगा 10 माइनस 2। तो फैक्टोरियल 10 को खोल दो, फैक्टोरियल 8 हो गया, और नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 हो गया। ये कैंसिल आपका 10 इंटू 9, नीचे 1 इंटू 2, 2 से कट गया 5 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई 45। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। सेकंड देखें, इस तरह से 2NC3 इज टू NC3 इज इक्वल टू 12 इज टू 1। इस तरह से इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 12/1। खोलें इसको, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3 और फैक्टोरियल 3। ये वाला, ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 और फैक्टोरियल 3। इस तरह से इसमें आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये 12/1 है। ये 2n है, ये 2n माइनस 3 है, तो 2n से 2n माइनस 3 कम है, तो इसमें से हमने 2n निकाल दिया। फैक्टोरियल में सभी कोई वैल्यू निकालते हैं, उससे एक वैल्यू कम हो जाती है, तो अगली वाली वैल्यू 2n माइनस 1 हो गई, एक कम हो गई, इस पे फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको भी निकाल दिया तो अगली वैल्यू 2n माइनस 2 हो गई, इसको भी निकाल दिया तो अगली वैल्यू 2n माइनस 3 हो गई, और नीचे आपका फैक्टोरियल 2n माइनस 3 था। नीचे जैसा मैंने आपको बना लिया, जो बड़ा है उसमें से हम निकाल लेते हैं। नीचे देखें, ये n बड़ा है, n माइनस 3 छोटा है, तो n निकाला तो n माइनस 1 रह गया, n माइनस 1 निकाला तो n माइनस 2 रह गया, और n माइनस 2 निकाला तो n माइनस 3 रह गया, और यहाँ फैक्टोरियल n माइनस 3 इजिकल टू 12/1। इसमें आपका ये कैंसिल हो रहा है और इसमें आपका ये कैंसिल हो रहा है। इस तरह से आ गया। इसको और सॉल्व कर दें तो ये 2n इंटू 2n माइनस 1, इसमें से 2 कॉमन ले लो, ये रह गया n माइनस 1,
नीचे देखें n, n-1, n-2 इज इक्वल टू 12/1। इसमें n-1 कैंसिल, n कैंसिल, तो यहाँ रह गया 4, इस 4 से ये कैंसिल 3 टाइम्स। अब यहाँ 2n-1 रह गया, नीचे n-2 रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2n-1 का 1 से करेंगे तो 2n-1 और इसका 3 से करेंगे तो ये जाएगा 3n-6। n की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, तो n बच गया, इसको मैं इधर ले गया, n बच गया, इसको इधर ले आया तो ये 5 हो गया। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई आपकी 5। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ये हमने परमुटेशन में भी किया था इस तरह के कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, सेम क्वेश्चन एक और है, 2nc3 इज टू nc3 इज इक्वल टू 11/1। वही क्वेश्चन है, तो 2nc3 नीचे आ गया, nc3 इज इक्वल टू 11/1। और ज़्यादा सॉल्व कर दे तो इसको ऐसे खोल सकते हैं, 2n फैक्टोरियल 2n-3 और फैक्टोरियल 3। इसको खोलेंगे तो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n-3 और फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 11/1। फैक्टोरियल 3 कैंसिल, ये 2n-3 इससे छोटा है तो इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे हम। 2n निकाल दिया, एक कम हो गया, 2n-1 रह गया, 2n-1 निकाल दिया, 2n-2 रह गया, 2n-2 निकाल दिया तो 2n-3 रह गया। होल अपॉन 2n-3, नीचे क्या है फैक्टोरियल n और n-3, तो ये इसमें से ये बड़ा है ये कम है, इससे 3 कम है इससे, तो इसमें से n निकालो, n-1 रह जाएगा, n-1 निकालेंगे तो n-2 रह जाएगा, और n-2 निकालेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर n-3 रह जाएगा, और नीचे फैक्टोरियल n-3 है। तो नीचे जैसा हमने बना दिया और दोनों को कैंसिल कर दिया 11/1। अब कुछ वैल्यू ऐसी आ गई 2n-1, इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं तो n-1, नीचे n, n-1, n-2 इज इक्वल टू 11/1। यहां पर आपका n कैंसिल हो रहा है, n-1 कैंसिल हो रहा है, यहां कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 4 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 4 का करें 2 से, 4 2 जा 8n -4 इज इक्वल टू, इसका क्रॉस इधर कर देंगे 11n -11। तो ये वैल्यू ऐसी आ गई, 11 को इधर ले आए तो प्लस का 11 हो जाएगा, और इसमें से कम कर दें तो ये ऐसे हो गया -4 + 11 इज इक्वल टू 11n -8n। देखिए इस क्वेश्चन में ये गलत कट गया, n-2 काट दिया, n-1 कटना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11n -22, ये यहाँ पर 22 आएगा, 22 को इधर लेके आए तो ये 22 हो गया, इधर आपका ये बच गया, और ये आपका 18 हो गया, 3n इज इक्वल टू 18 तो n इज इक्वल टू 6 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। ये सर्किल है, इसके ऊपर कितनी कॉर्ड्स हो सकती हैं, यहां पर पॉइंट है कुछ 21 पॉइंट, तो 21 पॉइंट से आपको कितनी कॉर्ड्स बनानी है, कितनी होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी आएंगी। तो देखो आप कॉर्ड, जब भी हम किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाते हैं तो एक कॉर्ड बनती है, 2 पॉइंट से एक कॉर्ड बनती है। हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 21, नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 21, 21 में से 2 को मिलाएंगे, यानी टोटल 21 है, सिलेक्शन 2 का करना है, तो ये टोटल आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, इतनी आपकी कॉर्ड बन जाएगी। तो 21C2 खोलेंगे इसको, फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 21 -2, तो फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 19 से 21 बड़ा है तो इसमें से 21 निकाल दो, 20 निकाल दो, 19 रह गया, नीचे फैक्टोरियल 2 को 1 × 2 लिख दो, ये 19 लिख दिया, 19 से 19 गया, 2 से कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, तो वैल्यू 210, तो इतनी आपकी कॉर्ड्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमारे पास 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। इनमें से आपको टीम बनानी है, इसमें से आपको 3 लेने हैं, टेक 3, और इसमें से भी 3 लेने हैं, टेक 3। दोनों में से 3 लेने हैं, 3 बॉयज और 3 गर्ल्स। तो इसमें 3 कैसे लेंगे? 5 में से 3 ले लिया, इधर 4 में से 3 ले लिया, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 5c3 इंटू 4c3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। 5 में से 5 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, फैक्टोरियल 3 रह गया, नीचे फैक्टोरियल 2 रह गया, माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 2 1 इंटू 2 होता है, और ये फैक्टोरियल 3 है, 3 से 3 गया इंटू फैक्टोरियल 4 निकाल दिया, 3 रह गया, इसमें आपका फैक्टोरियल 1 बचेगा, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, और ये फैक्टोरियल 3 है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपका 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो गया 10 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 40। तो आंसर हो गया आपका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज of selecting 9 balls from 6 red, 5 white and 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each color. हमारे पास 6 तो रेड बॉल हैं, 5 व्हाइट बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल हैं। अब ये कह रहा है हर एक कलर की आपको 3-3 बॉल का सिलेक्शन करना है, टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करने। तो इसमें से 3 ले ली, इसमें से भी 3 ले ली और इसमें से भी 3 ले ली। कैसे लेंगे? 6c3, 5c3, 5c3, सब में से 3-3 ले लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6c3, 5c3, 5c3। इसको आप सॉल्व कर देंगे, वैल्यू तो आप निकालना सीख गए, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास में जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स होते हैं 52। इनमें एस कार्ड, एस होते हैं 4। अब एस हो गए 4, तो 52 में से 4 गए तो नॉन एस वाले आपके रह गए 48। अब ये कह रहा है इसमें से एग्जैक्ट आपको 1 लेना है, टेक 1। इसमें से आपने 1 ले लिया और कार्ड आपको कितना सेलेक्ट करना है? 5 लेने हैं। इसमें से आपको 5 कार्ड्स निकालने हैं जिसमें एक एस होगा, तो एक एस तो हो गया, बाकी आपके पास 48 रह गए, इनमें से आपको 4 और लेने हैं, तो 48 में से 4 ले लेंगे। तो इस तरह से हमने 5 कार्ड्स का सिलेक्शन कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 4c1 इंटू 48c4। ये आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowler। हमारे पास टोटल प्लेयर 17 है,
इनमें से आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और इसमें 5 बॉलर हैं। इसमें बॉलर हैं 5, बॉलर हैं 5 और बैट्समैन है आपके बाकी रह गए। बैट्समैन है 5 गया तो 12 है। अब 11 की एक टीम चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है जिसमें 4 बॉलर होने चाहिए। तो 4 बॉलर होने चाहिए, तो 4 तो आपने इसमें से ले लिया। 11 चाहिए, 4 यहां से ले लिया आप, तो इधर से कितने लेंगे? 12 में से आप 4 यहां से ले लिया। 11 की टीम बनानी है, 11 में से 4 गया तो 7 हो गया, तो 7 इसमें से लेंगे। तो कैसे करेंगे? 5 में से 4 ले लिया और 12 में से 7 ले लिया। तो यहां सिलेक्शन हो गया, आपने ये 7 लिया, ये हमने 12 में से 7 लिया और ये 5 में से 4 लिया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 5C4 इंटू 12C7, दोनों मिला के ये 11 हो गए। तो इस तरह से आप 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये टोटल सिलेक्शन आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A bag contains 5 black and 6 red balls. एक बैग है, ये बैग है, इसमें 5 तो रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल, 6 रेड बॉल, 6 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। इस तरह से नंबर ऑफ ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. तो कितनी आपको? ब्लैक तो 2 का सेलेक्ट करना है, 2 लेनी है, टेक 2। रेड में से कितनी लेनी है अपने को? 3 लेनी है, टेक 3। तो सीधा है 5 में से 2 निकाल दी और 6 में से 3 का सिलेक्शन कर दिया। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ वेज बना, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो गए? 5C2 इंटू 6C3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। इन हाउ मेनी वेज can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? तो टोटल कोर्स है वो आपके 9 है, ये टोटल कोर्स है। इनमें से 2 कोर्स ऐसे हैं जो कंपलसरी है। कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, कंपलसरी कोर्स 2 है और बिना कंपलसरी आपके नॉन कंपलसरी आप कितने रह गए? 7 रह गए। अब ये कह रहा है कि 9 कोर्स हैं अवेलेबल है, इनमें से 5 कोर्स लेने हैं। हर बच्चे को 5 कोर्स लेने हैं। ये 2 तो लेने हैं, यहां से आपको 2 तो लेने हैं। ये 2 कोर्स कंपलसरी तो 2 में से 2 लेने हैं, बाकी आपको 3 यहां से लेने हैं। तो 3 और 2 दोनों मिला के 5 हो गए। तो इसमें से हमने 2 से 2 लेने हैं तो कंपलसरी है। इसमें 7 में से 3 लेने हैं, कोई से भी 3 ले लेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो गए। ये आपका टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आ गया 2C2 इंटू 7C3। कैलकुलेट कर लेंगे, यही आपका फाइनल आंसर है।